मैं खोसे तैयार कर लेने, बहुत मज़े दे बने ने, हुण सब आ जाओ खाने वास्ते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तस्नीम है। मैं खोसे बाई टी से हूँ और आप लोग मुझे देख रहे हैं मैशन से। मैं गुजरांवाला से हूँ और माशाल्लाह से वहीं तालीम हासिल की। उसके बाद मेरी शादी हो गई तो हम कराची आ गए और कराची में बस हाउसवाइफ के तौर पे बस रहे। घर में जैसे बहुओं के साथ सारा होता है ये सिस्टम कि भाई खाना इन्होंने ही पकाना है। 92 में ही शायद मैंने पहली दफ़ा बनाया होगा, क्योंकि मम्मा के घर में तो ऐसा था, कॉलेज से आए तो आगे से खाना मिल जाता था तो फिर खाना खाया और सो गए। मैंने यहाँ आके बहुत सारी डिशें बनाई हैं माशाल्लाह से। मेरी निहारी पूरे ख़ानदान में इतनी मशहूर है कहते हैं कि तुम तो ऐसा लगता है बाज़ार से ला के रखी है, घर की लगती ही नहीं है वो बिल्कुल भी। नई नई डिशेस बनाना और घर वालों को भी खुश करना, बस ऐसे ही मैं फिर आगे बढ़ती रही और बेकिंग में और कुकिंग में। फिर मुझे बहुत सब अप्रिशिएट करते थे कि आपने बहुत अच्छा बनाया है, तो मेरा रुझान और अच्छा हो गया मेरा, और दिल करता था कि कुकिंग अच्छी से अच्छी कुकिंग करूं। ये मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं तो उनके घर से ही ना खौसे आते थे हमारे यहाँ, तो माशाल्लाह से उनके बहुत टेस्टी होते थे, तो सब बड़े शौक़ से खाते थे, तो बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते थे। फिर मैंने कहा मैं अपने हाथ से क्यों ना अपने बच्चों को बना के खिलाऊं। मेमली होता है ना, उसमें उनकी एक वाइट कड़ी वाला भी होता है और एक येलो कड़ी वाला भी होता है, तो उसमें उनका ना इतना स्पाइस नहीं होता। तो हम पंजाबी हैं, हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, तो उसमें मैंने अपने जायके थोड़े से हल्के से जायके अपने भी डाल लिए हैं, तो उससे उनका टेस्ट और अच्छा निखर के आ गया। तो मैंने बनाए और फिर ससुराल वालों में सब ने पसंद किए और बच्चों ने भी, तो फिर मेरा ये सिलसिला चलता गया। फिर जब भी मेरे घर में कोई मेहमान आते थे तो मैं अपने डाइनिंग पे ये डिश ज़रूर रखती थी। इन बच्चों का शौक़ था कि अम्मी आप भी कुछ करें, तो मैं कहती थी मैं क्या करूं, मैं तो इतना टाइम घर में गुजारा है, तो मैं कोई ऐसा काम क्या करूं। कहने लगी आपको कुकिंग का शौक़ है तो आप कुकिंग की तरफ कुछ करें। मुझे तो खौसे बहुत अच्छे बनाने आते हैं, सब पसंद भी करते हैं, तो क्यों ना मैं अपना एक छोटा सा स्मॉल बिज़नेस के तौर पे इसको चलाऊं। फिर मैंने स्टार्ट लिया। मेरी बड़ी बेटी है अतिया, उसने मेरा बहुत साथ दिया। फिर उसने मेरा एक पेज बनाया, उस पेज के ज़रिए माशाल्लाह से मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि माशाल्लाह से फिर दिन ब दिन मेरा काम बढ़ता गया। इसके तकरीबन 3 स्टेप हैं। पहले मैं कढ़ी तैयार करती हूँ, कढ़ी चढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं सालन चढ़ाती हूँ। फिर जैसे ही हाफ़ डन हो जाता है तो फिर मैं स्पेगेटी तैयार करती हूँ। स्पाइस होते हैं जो हमारे 4 स्पाइस होते हैं, जैसे कि हल्दी, सुरख लाल मिर्च है और ज़ीरा है और नमक है, ये सब चीज़ें मिला के तो उसको पीसना होता है। फिर वो एक कढ़ी तैयार करती हूँ वाटर के अंदर और उसको पतीले में चढ़ा देती हूँ, वो पकती है। फिर उसके अंदर हल्का सा तड़का लगाती हूँ। सालन के अंदर भी लहसुन अदरक होता है, टमाटर होता है और प्याज होते हैं, उनका एक ग्रेवी सी बनाती हूँ। ग्रेवी बना के फिर उसके अंदर चिकन डालते हैं, फिर उसके अंदर स्पाइस डालते हैं, सारे जितने भी स्पाइस होते हैं, फिर वो डाल के फिर उनको अच्छी तरह भूनना होता है। भून के फिर 10 मिनट 15 मिनट उनको दम लगा देती हूँ। उसके बाद स्पेगेटी तैयार करती हूँ। फिर उसका पानी बॉयल होने में तकरीबन 25 मिनट लगते हैं। असेंबल करने में सबसे पहले स्पेगेटी डालते हैं, फिर उसके ऊपर कढ़ी डालते हैं, फिर उसके ऊपर जो सालन बना होता है वो ग्रेवी वाला वो डालते हैं। फिर उसके ऊपर बाकी लाज़मात होते हैं, जैसे कि राइस, लहसुन होता है, हरी मिर्च, हरा धनिया, चाट मसाला होता है, स्लिम चिप्स टाइप की कोई चीज़ होती है, जैसे कि चिप्स वगैरह होते हैं, वो वाले डालते हैं। रिच जैसे डिश बन जाती है ना। अब हमारी खौसे की डिश तैयार हो गई है। अब आप अपने मेहमानों को पेश कर सकते हैं।